बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोशन एंड फोर्स, और आज के हम टॉपिक में मोशन और फोर्स के म्यूचुअल रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम फर्स्ट ईयर बुक। फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 3 है वो, और इसका नाम है मोशन एंड फोर्स। सबसे पहला टॉपिक जो इसका है वो है मोशन। मोशन को आप सिंपली डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि इफ बॉडी इज चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई बॉडी रिस्पेक्टिवली अपनी पोजीशन चेंज करती जा रही है तो इसको आप सिंपली मोशन के लिहाज से आप इसको डील करेंगे। और इसके साथ इसकी रिस्पेक्टेड टर्म जो दूसरी होती है वो होती है रेस्ट। रेस्ट, अगर एक बॉडी एक रेस्ट पोजीशन पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के लिहाज से, एक आपको फैक्टर बहुत मुलूज़े खातिर रखना पड़ेगा कि सराउंडिंग के लिहाज से आपको देखना पड़ेगा कि सराउंडिंग के लिहाज से कोई चीज़ मूव आउट कर रही है तो वो मोशन में है, और सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो वो चीज़ रेस्ट में होगी। इसकी एग्जांपल आप ट्रेन से ले सकते हैं कि इफ़ यू आर मूविंग इन ट्रेन, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो जो बाहर से आपको लोग देख रहे होंगे तो उनके लिहाज से जो आप वहाँ पे बैठे हुए हैं वो आप वहाँ पे स्टेशनरी रेस्ट में हैं, आप वहाँ पे रुके हुए हैं, रेस्ट में हैं, लेकिन वो आप अपनी तरफ से रेस्ट में, लेकिन वो उन्हें महसूस इस तरह हो रहा है कि आप मूव करते हुए जा रहे हैं। तो ये सराउंडिंग, जैसे ही आपकी सराउंडिंग चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंड, आप देख रहे होते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। तो ये सराउंडिंग के लिहाज से दोनों चीज़ें आपस में वेरिएट होती हैं, मोशन और रेस्ट। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट और इसी के साथ रिस्पेक्टेड टर्म जो इसके साथ डील की जाती है वो डिस्टेंस है। एक्चुअली डिस्टेंस को आप किस तरह डील कर सकते हैं? ये दो सेपरेशंस हैं। अगर एक ये पॉइंट हमारे पास हो और एक ये पॉइंट हमारे पास हो, ये पॉइंट ए है और ये बी है, अब यहाँ से यहाँ तक जो इनका एक सेपरेशन है इसको हम डील करते हैं डिस्टेंस के साथ। इसको हम नाम देंगे डिस्टेंस का, और इसका जो यूनिट है वो होगा मीटर। इसके बाद रिस्पेक्टेड टर्म जो इसके साथ है वो डिस्प्लेसमेंट है। अभी इसकी पोजीशन इस तरह एग्जाम्पलीफाई की जा सकता है इसको। यहाँ से आप यहाँ जाते हैं और यहाँ से ये आपके पास, अगर आपने मूव करना है ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ, तो अगर आप पहले मूव करते हैं ए पॉइंट से बी की तरफ और बी से पॉइंट मूव करते हैं आप सी की तरफ, तो ये जो आप कवर कर रहे हैं सेपरेशन, इसको आप डिस्टेंस लेंगे। और जब डायरेक्टली मूव कर जाएंगे पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ, और इस मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब एक बात जो आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी पड़ेगी और जो इसके आपको एमसीक्यूज पॉइंट से पूछी भी जा सकती है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस जो स्केलर क्वांटिटी, इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस आप इसमें याद रखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें किसी तरह का एक जिसमें किस्म की डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो जाती है। जब आपके पास डायरेक्शन आ जाती है किसी चीज़ को तो आप उसमें वेक्टर में कंसिडर करते हैं, और जब आपके पास डिस्टेंस के बीच में आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है, आप पहले यहाँ पे पॉइंट ए पे मूव कर रहे हैं, इसी तरह आप पहले यहाँ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच में प्रॉपर आप एक पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ डायरेक्शनिंग के साथ जा रहे हैं, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। रिमेंबर दिस पॉइंट, यहां पे डिस्टेंस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। It means that it is the shortest distance between 2 points. For the velocity we used word displacement, not distance. The rate of change of displacement is known as velocity. Its direction is along the direction of displacement. अब velocity की जो direction होगी, मतलब कि velocity की अब direction अगर पूछी जाए आपसे कि velocity किस direction में है, velocity north की तरफ है, south की तरफ है, तो वो जिस direction में उसका displacement हो रहा है, it means that इस example में अगर हम देखें तो ये आपको point A और C है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये ए से सी की तरफ है। अब वेलोसिटी भी इसकी जो है वो ए से सी की तरफ होगी, तो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इफ डी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी देन टाइम इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द डिफाइंस एज। तो वेलोसिटी का जो प्रॉपर एक फार्मूला अगर आप डिफाइन करेंगे तो v इज इक्वल टू डी बाय
t, and d is vector quantity, so we use a kind of this sign on it. So v is equal to d over t. It is a vector quantity. Remember this, इसके ये भी एक vector quantity है, vector quantity, और इसके ऐसे यूनिट्स जो हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं, वो इसके मीटर पर सेकेंड है. अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मलूज़े खातिर रखनी पड़ेगी, वो है डायमेंशन. डायमेंशन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में. डायमेंशन का टॉपिक चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर का, उसके बीच में डायमेंशन का एक प्रॉपर टॉपिक है. इसके बीच में सिर्फ लेंथ और टाइम के साथ आपको वेरिएट करना पड़ता है. तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो है LT-1, और इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हो. ये डायमेंशन को लिखने का तरीका है, डायमेंशंस और आप LT-1. ये आपकी डायमेंशंस आ गई हैं वेलोसिटी की. इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटीज की टाइप्स हैं. अब यहाँ पे जो वेलोसिटीज की टाइप्स को डिफाइन किया गया वो 3 किस्म की वेलोसिटीज को डिफाइन किया गया. सबसे पहले एक वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद दूसरी है वेरिएबल वेलोसिटी, एंड द थर्ड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. हम सबसे पहली टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, variable velocity and instantaneous. velocity. तो 3 वेलोसिटीज हमारे पास हैं. सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी, एंड द थर्ड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर दिस कि दोबारा डिस्प्लेसमेंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, नॉट डिस्टेंस. इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर आपकी बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब कि पहले सेकंड में उसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 5 सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर 10 सेकंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है. तो हाउएवर वो स्मॉल भी हो सकता है, और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो बड़ा भी हो सकता है. तो इसको आप डिफाइन करेंगे किस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बीच में. इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दिस विल बी योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल वेलोसिटी. व्हाट इज वेरिएबल वेलोसिटी? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब अगर आपकी बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आपका चेंज हो सकता है और टाइम इंटरवल भी चेंज हो सकता है. मतलब पहले सेकंड में अगर वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, अगले 5 सेकंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अनइक्वल हो गया. और अगले 10 सेकंड में वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. तो जब आपकी अनइक्वलेंस आ जाए तो आपकी वेरिएबल वेलोसिटी होगी. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस को अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो इसका उर्दू में इसका मतलब है एक फौरन, यकदम, मतलब कि एट अ पॉइंट. आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एट अ पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट. मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, उस खास लम्हे में. प्रॉपर वर्ड इसके लिए, उस खास लम्हे में अगर आप किसी बॉडी को देखें और वो वेलोसिटी किसी से कवर अप कर रही है और जा रही है, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी. इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप सड़क पे खड़े हो, सामने से आपकी गाड़ी गुजर रही है और एक खास पॉइंट पे जब आपने उसे देखा है, जो आपने उसे व्यू किया, तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी वो 50 मीटर पर सेकंड थी. अगर वो इस वेलोसिटी से मूव अप कर रहा है तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी 50 मीटर पर सेकंड है. अब एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डजंट चेंज, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही, अगर आपने एक खास पॉइंट पे देखा उसकी वेलोसिटी फिर 50 मीटर पर सेकंड थी, फिर आफ्टर 2 मिनट्स आपने किसी और पॉइंट पे जाके देखा तो वो उसकी फिर वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी. तो अब यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो वेलोसिटी अब उसकी आ रही है इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन चुकी है. पेपर में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि एक पॉइंट के ऊपर एक गाड़ी मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 1 घंटे बाद उसको देखा गया उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप किस में डिफाइन करेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? तो अब लगता तो ये बाज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एक पॉइंट पे देखी है, उस इंस्टेंट पे आपने देखी तो 100 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन एट द एंड लास्ट पे ये क्या हो रहा है, ये वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डजंट चेंज द बॉडी, इट्स सेड टू बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, सो इट इज गोइंग टू बी योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन.
इफ द बॉडी इज चेंजिंग, जिसको दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन सिंपली. सो a इज इक्वल टू v divided by t, and we define the change. For change you use this sign, आप इस साइन को यूज करते हैं. सो a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई t, एंड डेल्टा v को आप इस तरह डिफाइन करेंगे v f माइनस v i. डेल्टा v इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, आप इसको v2 माइनस v1 में भी ले सकते हैं. तो आपका जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा किसी भी पॉइंट पे, तो a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. अब इसकी डायमेंशंस भी आपको पता होनी चाहिए. पहले वेलोसिटी की डायमेंशंस भी आपको पता थी. ये भी बात आपको याद रखनी है कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. उसके बाद अब डायमेंशंस इसकी जो आएंगी वो हैं एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन. और इसका सिंपल फार्मूला ये आपके पास डिफाइन है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी, और इसका एसआई यूनिट जो बनेगा ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. किसी भी बॉडी का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिहाज से डिफाइन करें.